बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, वजीराबाद में जैसा कि आप सबको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन का दौर है। हल्का पीपी 51 पे बहुत लोगों की नजरें हैं और बहुत लोग इस दौड़ में शामिल हैं। देखिए कि अल्लाह पाक इस पीपी 51 का सेना जो है किसके सर पे से जाते हैं। नाज़रीन, आपसे सिर्फ दरख्वास्त करूंगा कि वोट देने से पहले अपने इर्द गिर्द को जरूर जांचिए। देखिए कि आपके वोट का असल हकदार कौन है। सहाफी जो होता है नाज़रीन, वो पार्टी नहीं बन सकता, वो किसी फिरके के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि सवाल और जवाब हर पार्टी से वो किए जाएं जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे शहर के लिए अच्छे, जो मेरे शहर की बेहतरी के लिए अच्छे, जो मेरे मुल्क के आने वाली जो नई नस्ल है उसकी बेहतरी और उसके फ्यूचर के लिए बेहतर हो। इसी सिलसिला में नाज़रीन, हल्का पीपी 51 से सीनियर नायब सदर हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीराबाद के जनाब हमाद फरूक चीमा साहब आज हमारे साथ वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि जो हमारे शहर को जिन चीजों की जरूरत थी वो पिछली हुकूमतें तो नहीं दे सकी, जो बेसिक बुनियादी जरूरियात थी वो हल नहीं हो सकी। आज अपोजिशन शोर बचाती है कि इलेक्शन के दौरान जो है पीटीआई काम करवा रही है जो कि कानून के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो टेंडर ऑलरेडी मंजूर हो चुके हैं, जहां तक मेरा आइडिया है, उन पे काम हो रहा है। आगे नया कोई टेंडर ऐसा नहीं उन्होंने किया जो कि इस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो। लेकिन हम बात करेंगे आज और सारा उनसे पूछेंगे कि जो शिकायत हैं जो हमारी अपोजिशन पार्टीज की, वो भी, और हमारे जो शहर के खसूसन जो मसाइल है, हमारे सिविल हॉस्पिटल वजीराबाद में अगर कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस वहां पहुंचने तक, जो मरीज वहां पहुंचने तक अल्लाह ना करे वो उसकी डेथ हो जाती है। वजह उसकी क्या है कि आपका जो लाहौरी गेट चौक है वो ट्रैफिक से, चिंची गाड़ियों से भरा होता है। सियालकोट रोड पूरा, आपका कचहरी रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होता है। एक छोटी सी तहसील है, उसका एक शहर है जहां पर ट्रैफिक ऐसे जाम होती है जैसे कि किसी वक्त में लाहौर में होती है। तो हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं हमाद फरूक चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चीमा साहब, आपसे सवाल वन बाय वन करके मैं करूंगा और बड़ा छोटा शॉर्ट एंड स्वीट इंशाल्लाह प्रोग्राम हम करेंगे नाज़रीन, कि आप बताएं कि इस वक्त 3 साल कारकर्दगी आपकी जो है वो क्या है और किस वजह से आपकी पार्टी जो है वो वोट मांगती है लोगों से। क्योंकि जो हमारे शहर के मुल्क के हालात हैं, जो गरीब है शहर का, वो मुल्क का, वो अभी भी पिस रहा है। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालें, फिर आपसे अगला सवाल करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपने साथ लिया। देखें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से जो आपका सवाल है वो आजकल मीडिया पे भी और हमारी मुख्तलिफ जो क़यादत के लीडरान हैं उनसे किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है वो बिलाशुबा इस वक्त बेहतरीन एक कारकर्दगी के तौर पे सामने आई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो मुआशी हालात जो मुल्क के हैं वो इंतहाई नामसद थे। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा था। आपको मुल्क की मुईशत एक ऐसे हाल में आपके हैंड ओवर की गई जबकि मुल्क चलाने के काबिल ही नहीं था। इमरान खान साहब चाइना के पास गए, खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब से उन्होंने रजू किया,
और फिर कहीं जाके इकोनॉमी को स्टेबल किया जब आपने बैरूनी कर्जों को जो है कि वापस करना शुरू किया। अब जब आपकी इकोनॉमी एक बूस्ट होने लगी, शुरू होने लगी, तो आपको पता है कोरोना की ये जो हालात हैं ये पैदा हो गए। पिछले साल 14 मार्च के बाद लॉकडाउन आ गया, और इन हालात में अब मैं आपको वो तमाम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बताना चाहूँगा। इसमें आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कारकर्दगी को दुनिया में मनवाया। अब ना सिर्फ पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं कि आपकी मईशत जो है इस वक्त दौड़ रही है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो चल रही है, जबकि दुनिया बंद है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल रही है, सियालकोट की इंडस्ट्री चल रही है। पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल हब जो हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अल्लाह के फजल से खुश हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है उनको बेहतरीन फैसिलिटेट कर रही है। शिवा साहब, मैं असल में देखा था जो पोस्ट देखा था, नून लीग के सपोर्टर हैं और बिजनेसमैन है, खुरम नाम है उनका, उनकी पोस्ट देखा था। मुझे मैं हैरान हुआ वो पोस्ट देख के। बड़ी, मैं समझता हूँ कि जाहिर उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने पोस्ट की। वो बड़े लॉयल से बंदे हैं, वो किसी की पार्टी का जहां पर बात आती है शहर की या पाकिस्तान की, वो पार्टी को नहीं देखते, वो बड़े अच्छी और साफ बात करते हैं। खुरम मुगल साहब है, तो उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि क्या क्यों ये झूठ आप लोग फैला रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री में ये हो गया वो हो गया, आप क्यों हमारे जो है ना कारोबार का तबाह कर रहे हैं, हमारे कारोबार को, हमारे कारोबार बहुत अच्छे। इस तरह की कुछ ट्वीट थी उनकी। और जैसे आपने कहा जी, पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत जब वो आई तो हमारी जो मशीयत है वो बहुत खराब थी। तो हाँ साहब ने तो बड़े नारे लगाए थे कि मैं आऊंगा 30 दिन में ये कर दूंगा, 90 दिन में ये कर दूंगा, जो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो क्या उनको नहीं पता था कि हमारे मुल्क की जो माशियत है वो कहां पे है, और हमारे मुल्क का जो खजाना है वो किधर है? क्या उनको चीजों को नहीं पता था? बट सब बात यह है कि जो खुरम साहब ने जिक्र किया बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, वजीराबाद में एक स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट शुरू की गई सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे, और ये PMLN के दौर में ही शुरू हुआ। उस वक्त हमारे MNA जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब थे, और उनके ही इस दौर में ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम है। आपको पता है कि वजीराबाद जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट का बहुत देर से ख्वाहिशमंद रहा है, क्योंकि वजीराबाद में कॉटेज इंडस्ट्री है। बात दरअसल यह है कि ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे बनाई गई, उसको गवर्नमेंट का काम था वो फैसिलिटेट करती और उसको फौरी तौर के ऊपर शुरू करवा देती, लेकिन इतने रोड़े अटकाए गए, वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो उस वक्त तो फंक्शनल नहीं हो पाई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में अल्लाह के फजल से हमारी तमाम टीम्स, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ टीम्स काम कर रही हैं, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट फौरी तौर के ऊपर शुरू हो जाए, और इसमें मौजूद जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल टाइकून्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, और जो हमारे लोग इस शहर के इस इंडस्ट्रियल स्टेट से मुंसलिक हैं, उनको हुकूमती सतह पे फैसिलिटेट किया जाए, जिसमें उनको छोटे छोटे कर्जे जो हैं वो दिए जाएं, ताकि वो अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकें और मुल्क की ज़र मुबादला जो है उसको बढ़ाएं, और इस वजीराबाद को एक बैन अल-अक़वामी सतह पे मुतारफ कराएं अपनी प्रोडक्ट्स को। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को आपको बताते हुए कि अभी 35 करोड़ की रकम रिक्वायर थी, जो कि उनको बिजली और गैस को के इंस्टॉलमेंट्स के लिए उनको रिक्वायर थी, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब फाइनलाइज इसको कर रही है। इंशाअल्लाह ताला इन चंद दिनों में वो रकम जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट को मिल जाएगी, और इसके साथ साथ हम जो हमारे उधर बिजनेसमैन हैं उनको इंशाअल्लाह ताला आसान शराइत पे कर्जे भी देंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकें। उसके अलावा चिमर साहब मुझे ये बताएं कि ये तो आपने स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, ये जो आपने कहा जी कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास यानी कि हमारी जो मुल्क की मईशत थी वो ठीक नहीं थी। तो ये तो हाँ साहब को पहले भी पता होना चाहिए कि जब एक मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर बनने का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जमात इलेक्शन लड़ रही है, और उसमें जो आने से पहले वादे कर रहे हैं, नौकरियां थी, मकान थे, गरीब को ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तक तो गरीब के पास खाने को कुछ नहीं। बट साहब मैं अर्ज करता हूँ, खान साहब तो जरा भी पैनिक नहीं हुए। असल में तो खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा, कौम को भी सब्र करना होगा और थोड़ा हौसले से काम लेना होगा।
खान साहब तो जो पहले दिन कह रहे थे उसी बात को बार बार वो कर रहे हैं कि जब कौम 3 साल से सब्र ही कर रही है, सब्र के अलावा कौम ने क्या किया है? हाँ साहब ने जो कहा, कौम तो सब्र ही कर रही है। अब कितना सब्र करवाएंगे ये बताएं। अब तो आपके 2 साल रह गए पीछे हुकूमत में भी। ये भी कहूंगा कि ये थोड़ा सा मीडिया प्रोपेगेंडा भी जरूर है। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको समझने की भी थोड़ी जरूरत है कि अभी अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही है, अगर हमारे कारखाने दौड़ रहे हैं, अगर हमारे कारोबार चल रहे हैं, तो यकीनन आम आदमी के जो हालात जिंदगी हैं वो नहीं है जो बयान किए जा रहे हैं। महंगाई जरूर हुई है, लेकिन क्या महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है? क्या ये सारे का सारा बर्डन आप एक ऐसी हुकूमत पे डाल सकते हैं जो 2 साल पहले इक्तदार में आई? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तानी अवाम को इनके जवाब खुद तलाश करने हैं। खान साहब से मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर एक मरीज वेंटिलेटर से उतार के आप घर लेके आए और उसको तीसरे दिन आप कहें दौड़ना शुरू कर दो, तो यकीनन वो नहीं भाग सकता। जी बिल्कुल, वो मरीज नहीं भाग सकता। आपकी बात ठीक है, आपने पाकिस्तान को वेंटिलेटर से उठाया, ये आपका कहने का मकसद है। लेकिन बात वही आती है कि अब एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो बता सकता है, इस अवाम को समझा सकता है कि इस मुल्क में क्या था जब वो आए, और जो कर्जे में कर्जे लेके फिर भी मुल्क नहीं संभल रहा, इसकी क्या वजह है? बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोट गेन किए हैं वो बड़े शहरों से ज्यादा उनको वोट मिले, और वो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वहां पे जो मौजूद पॉपुलेशन है वो शायद खान साहब की जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत जल्द अंडरस्टैंड कर रही थी और उनके विजन को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्व कर रही थी, समझ रही थी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कराची से बड़ा अच्छा वोट बैंक गेन किया, उसने इस्लामाबाद पिंडी से बड़ा अच्छा वोट बैंक गेन किया, केपीके से बड़ा अच्छा वोट बैंक गेन किया। जब हम शिवा साहब जी आपकी बातें सारी एक जगह पर, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, मेरा मेन जो पॉइंट है, और वही पॉइंट है गरीब आवाम का है कि बताएं हमें कि कर्जे लेकर भी गरीब आज भी भूखा मर रहा है, तो उसकी क्या मेन वजह है? वो कर्जे जो हम लेते हैं वो कहां जाते हैं? वो आप देते थे कर्जे लिए, वो कहां गए? हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उतने कर्जे लिए नहीं जितने वापस किए हैं। ये क्रेडिट आप खान साहब को दें, 17 अरब डॉलर की रकम तो हम वापस कर चुके हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स हम दे रहे हैं ये इस बदहाली के दौर में, जबकि हमने पूरा साल कोरोना की पैंडेमिक को झेला है। तो आपको मैं बात कैसे मान लूं कि मईशत ठीक नहीं चल रही है? एक ऐसा मुल्क जो कर्जे पे कर्जे लिए जा रहा था, क्या वो मईशत ठीक थी, या एक ऐसा मुल्क जो कर्जे वापस कर रहा है उसकी मईशत ठीक है? तो आपका कहने का मतलब है कि आप पुराने कर्जे वापस करने के लिए आपने नए कर्जे लिए और वो कर्जे उतारे, और आप कह रहे हैं कि 17 करोड़ का आप कर्ज वापस कर चुके हैं। हम 17 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं जी, 17 करोड़ नहीं। और हम ये भी आपको मैं ये भी आपको याद दिलाता जाऊं कि इस दौरान हमने फॉरेन जो महाज हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, उसका खान साहब ने जिस अच्छे तरीके से उसको डील किया और जिस अच्छे तरीके से पाक फौज ने उसका जवाब दिया, और हमने इंटरनेशनल फोरम पे अपने मुल्क को जिस तरह से डिफेंड किया, मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में खान साहब के विजन को और खान साहब की बसीरत को सलाम करना चाहिए। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं तो खुद मैं इस चीज का एग्री आपकी इस बात पे कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब नाज़रीन पहली दफा मिला, और उसके बाद अब वो सोचता है कि हमने किस तरह पाकिस्तान की तरफ आंख उठानी है, किस तरह देखना है। बात तो नहीं आता। यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा कहा गया जी कि ये यहूदियों का एजेंट है। तो ये शिवा साहब ये बातें किसको अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नाउज़ुबिल्लाह मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पता नहीं कैसे कैसे उस दौर में लोगों ने बुतान लगाए। तो हाँ साहब और मैं आप क्या चीज है? ये बुतान लगते रहते हैं, ये मेरा अल्लाह जानता है या वो बंदा जानता है जिसपे बुतान लगता है कि वो कौन है। बाकी बात दुख होता है कि जब एक बंदा जो आशिक रसूल हो उसके ऊपर आप यहूदी लॉबी का या ऐसा प्रोपेगेंडा करें, तो हाँ वो नवाज शरीफ हो, हाँ वो इमरान खान साहब हो, या कोई भी हो, कोई भी आम शहरी क्यों ना हो, हम बस हमें यही एक बुरी चीज है कि हम बिला वजह बगैर तस्दीक के फतवे जारी कर देते हैं। मैं चीमा साहब आपसे ये सवाल करूंगा लोकल अपने शहर के मुतालिक
आप बताएं कि हमारे शहर की ट्रैफिक का क्या हाल है आपके पास। हमारे शहर में जो मरीज है वो वक्त पर नहीं पहुंच सकता हॉस्पिटल में, तो हमारा रोड ब्लॉक होते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि हम पुराने वजीराबाद शहर के मुकीम लोग हैं। आप वजीराबाद की जो हिस्ट्री है उसको अगर देखें तो वजीराबाद की जो डेवलप, ये वर्ल्ड सिटी था। इसके अंदर जो थे लोग, लाहौरी गेट और सियालकोटी गेट और इस तरह से रसूल नगरी गेट, इस तरह से, और मुसम्मन बुर्ज, इसके अंदर था वजीराबाद सिटी। अब जैसे जैसे वजीराबाद की आबादी बढ़ी है, वजीराबाद को डेवलप करने के लिए उसी सतह की मनसूबा साजी भी होनी चाहिए थी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ब्रिटिश दौर के बाद कोई ऐसी प्लानिंग इस सिटी के लिए नहीं की गई जिससे हमारा वजीराबाद जो है वो तरक्की करता। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा कि 1876 के करीब वजीराबाद स्टेशन बना, और 1876 के बाद वही रेल बाजार, वही स्टेशन, उसी कल्चर को, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द वजीराबाद रहा और उससे बाहर हम नहीं निकल सके। उसकी बड़ी वजह वजीराबाद को फ्लड से महफूज नहीं किया गया, वजीराबाद की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको महफूज नहीं बनाया गया, वजीराबाद को अल्टरनेटिव वेज नहीं दिए गए। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो ये कोशिश कर रही है कि वजीराबाद सियालकोट बाईपास दिया जाए, क्योंकि जो आपका ओवरहेड ब्रिज कचहरी की तरफ उतरता है, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको विंटर के सीजन में ज्यादातर और गर्मियों में भी बिल्लामूम खड़े होना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना है। तो एक तो हम सियालकोट बाईपास जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से हम इसको जल्द से जल्द शुरू करना चाह रहे हैं, और ये इंशाल्लाह जल्द बन भी जाएगा। तो ये बाईपास से चीमा साहब कहाँ पे, तो ये बाईपास से चीमा साहब कहाँ पे, ये इसकी कोई आपके प्लानिंग है इसकी, कहाँ पे ये कर रहे हैं, आप किस तरह कर रहे हैं? ऊपर फाइनल फेज में काम जारी है। उम्मीद तो थी कि इस ज़मीनी इंतखाब से कबल ही इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब लगता यह है जिस तरह से नून लीग जो है वो मुख्तलिफ मामलात में हमारे रास्ते में अपोजिशन रोड़े अटका रही है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद इसके वाज़े इम्कान इंशाल्लाह ये जो है सियालकोट बाईपास बनेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा क्या क्या, इसके अलावा क्या क्या बना रहे हैं वजीराबाद के लिए, क्या आपके पास प्लान है वजीराबाद के लिए? फ्लड तो आपको पता है हर दफा जब भी सैलाब आता है तो वजीराबाद का काफी हिस्सा जो है ना उससे मुतासर होता है। किया है जिसको हम हरिपुर बंद से समुद्रा की बैक साइड से सियालकोट रोड के साथ मिलाना चाह रहे हैं, और ये जो पलखू और ऐक है वो हम समझते हैं कि अगर इसको कट ऑफ कर दिया जाए तो ये सारा एरिया फ्लड से भी पाक हो जाएगा और वजीराबाद जो है वो एक महफूज जगह भी बन जाएगी। अगर आप इसको पलखू को कट ऑफ करते हैं तो वजीराबाद पूरे का जो सीवरेज है वो तो पलखू में जाता है। नहीं, वो जो पुराना ड्रेनेज पलखू का होगा वो तो चलता रहेगा ना, लेकिन वो नई एंट्री जो की जो है सजेशन मौजूद है। अभी इस मंसूबे में काम जो है वो हो रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस अभी फौरी तौर पे सियालकोट वजीराबाद बाईपास टुवर्ड्स मौलाना जफर अली खान से जो होगा उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो जल्द बन जाएगा। ये सेकंड फेज में इंशाल्लाह ताला ये भी शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा बताएं कि तालीम और सेहत के लिए आपकी हुकूमत, वजीराबाद के हद तक मैं बात करना चाहूंगा, मुझे पता है आप तो वैसे कार्ड आ चुका है आपका हेल्थ कार्ड, वजीराबाद के वहां को कब ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं और वजीराबाद में कब हेल्थ और जो तालीम है इसके ऊपर कब काम शुरू होगा? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि इंशाल्लाह अगले साल में पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड जो है हर फैमिली को मिल जाएगा, और इसमें तकरीबन 7,60,000 तक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तमाम ख़ानदानों को जिनके पास ये कार्ड होगा और उनको दस्तयाब होगा। दूसरी जो वज़ीराबाद के लिए स्पेसिफिक आपने बात की है, तो वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी को भी हमने रिसेंटली फंड्स का इजरा किया है। जल्द हम इसके अंदर हमारे जो लोकल नौजवान हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम उनको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में भी और THQ में भी जो है एकोमोडेट करेंगे अपने नौजवानों को, और उनको नौकरियां फराहम करेंगे। तीसरी जो चीज आपने कही कि हेल्थ के मामलात में और क्या आप इनकलाब देखें, मेरा हमारा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको पता है ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये अब शुरू हो चुकी है, जो कि बड़ी ज़रूरी थी इस जगह पे होना, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान ही पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो रही थी।
अभी तो आपने अभी पीछे एक सवाल किया कि पेशेंट्स जो हैं वो THQ जाते हुए रास्ते में उनकी ट्रैफिक की वजह से डेथ हो जाती है, तो ये सजेशन तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। मैंने बहुत फेसबुक पे भी इसके ऊपर लिखा भी कि नून लीग को नहीं चाहिए था कि इतने ज्यादा पैसे, इतना बड़ा फंड, इतनी खतीर रकम वो THQ पे लगा दी उन्होंने सिटी के अंदर, जबकि एक बड़ी अच्छी फिजिबिलिटी बना के वो इसको रोड के ऊपर रख सकते थे ताकि। चले, वो तो एक बात आपकी ठीक है, वो एक गलत इकदाम था। हर बंदा हर दौरे हुकूमत में उसकी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। हो सकता है उन्होंने ये समझा होगा ये शहर का पुराना हॉस्पिटल है, इसी जगह पर रहे उन्होंने। मैं तो ये भी कहूंगा कि एक हमारे जो क्वार्टर है सिविल हॉस्पिटल वजीराबाद के, वो ग्राउंड छीन ली गई वजीराबाद की आवाम से। वजीराबाद की आवाम के पास खेलने के लिए, बच्चों के पास, मैं जो समझता हूं ना, जो यूथ है हमारी वजीराबाद, इनके पास खेलने के लिए वजीराबाद में सिर्फ रेलवे ग्राउंड के अलावा कोई नहीं है। और वो भी जब चाहे पानी लगा के बंद कर दी जाती है, जब चाहे उसको छोड़ दिया जाता है। एक ग्राउंड थी इसकी मिशन स्कूल की, वहां पे कॉलेज बन गया। दूसरी ग्राउंड MC स्कूल की, वहां पे 4 दीवारी करके कब्जा कर लिया गया। वहां भी पसंद के लोग जाके खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से वजीराबाद की आवाम के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। वजीराबाद की जो यूथ है वो अगर स्कूल और स्कूल के बाद सिर्फ घर में बैठेगी तो क्या उनकी एक्टिविटीज होंगी? वो तो जाहिर है, आप भी एक स्पोर्टमैन रह चुके हैं, आपको भी स्पोर्ट से बड़ा लगाव है। इनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखें, ये हमारी बड़ी कोशिश है, हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम्स जो है इस पे काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हम देना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि कोई भी सिटी के नियर बाय जगह जो है वो इस तरह की मौजूद नहीं थी जहां पे हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो दे सकते। तो दो ऑप्शन थी, एक तो निजामाबाद की जो ग्राउंड थी उसको मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना दिया जाता, और दूसरी ऑप्शन ये थी, ये पलखू की दूसरी तरफ जहाँ पे फ्रूट मंडी है इसके करीब एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तमीर किया जाता, क्योंकि ये भी शहर को करीब पड़ता है। सिटी के अंदर तो कोई इतनी बड़ी जगह हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं थी कि वहां पे हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाते। तो ये जो है ये मंजूर हो चुका है इंशाल्लाह ताला। पलखू के पास हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, एंड आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इस पे काम शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल जरूरी है, नागुज़ीर था बनना। और आप देखें कि हमने सिटी के अंदर हामिद नासिर चट्टा पार्क शुरू किया है, जो बिल्कुल रोड साइड पे इलाहाबाद के बिल्कुल सामने है। वहां पे 700 मीटर का बहुत अच्छा जॉगिंग ट्रैक दिया है, और पार्क को बड़ा अच्छा सहूलियात से मुज़य्यन किया है ताकि लोग जो है वो शाम को वहां पे वॉक भी कर सके। ये पार्क जो है इसके बारे में तो नून लीग वाले क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं जी बैंकर पार्क था, इसका नाम इन्होंने चेंज करके तो हामिद चट्टा पार्क बना दिया। इसके पीछे क्या स्टोरी? सॉरी, मैं आपको बैंकर पार्क बैंक्स ने दिया था, जो है ना, पैसा लगा के वो पार्क बनाया था वहां के लिए। क्या ये सच है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली तो ये जो जगह है ये हाईवेज की और रेलवेज की म्यूचुअल जो है जगह है, और ये इसको शहरी सहूलियात के लिए हमारी मुकामी जो इंतजामिया है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि, मेरे तो रिकॉर्ड में नहीं है कि इसका कोई बैंकर पार्क है। और हामिद नासिर चट्टा साहब इस शहर की, इस इलाके की एक जानी मानी मारूफ शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि अगर उनके नाम से भी ये पार्क बना है तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि एक नीट एंड क्लीन शख्स के नाम पे इस पार्क को बनाया गया है, और लोगों के लिए ये एक फैसिलिटी है। शिवा साहब, मेरा आपसे आखिरी 2 सवाल है, जल्दी जल्दी इसके अगर जवाब दे दे, टाइम बड़ा शॉर्ट है। एक तो ये कि वजीराबाद में हमारी जो 1112 की सर्विस है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी माशाल्लाह, मैं कह रहा हूं कि वाहिद अदारा है जो बगैर रिश्वत के काम कर रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा अदारा जो रिश्वत के बगैर काम करता है, तो मैं कहता हूं 1112। तो इनकी जो वजीराबाद में अपग्रेडेशन है वो कब तक होगी? मजीद इनको क्या सहूलियात आपकी हुकूमत देगी? साथ बहुत बड़ा एक अलमिया वजीराबाद के लिए कि आज तक हमारे पास फायर ब्रिगेड जो है, फायर इंजन जिनको कहते हैं, उसकी सहूलत नहीं है। अगर जो है तो पुरानी सी गाड़ी है, वो मेरा ख्याल है कि पानी तो क्या बंदे भी नहीं लेके जा सकती। और उसके बाद एक दूसरा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि चौधरी यूसुफ साहब जो है ये इतने जरूरी क्यों है? PTI की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वजीराबाद की आवाम को आने वाले वक्त में ये क्या फायदा दे सकते हैं? क्योंकि मेरी मेन जो चाहता है, जो कोशिश है कि मेरे शहर के लिए कोई क्या करेगा। जी
पहले तो आपने बात की 1122 की। बिल्कुल 1122 जो है उसकी अपग्रेडेशन, किसी भी महकमे की अपग्रेडेशन होनी चाहिए, इनकी इक्विपमेंट में अपग्रेडेशन होनी चाहिए, इनके पास जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। वजीराबाद एक बड़ी आबादी का शहर है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़मन में जो भी मुमकिन हो सका और जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सका इंशाल्लाह करेगी। वैसे खुशकिस्मती की बात है कि वजीराबाद में 1122 जो है उसकी सहूलत जो है, यहाँ पे गाड़ी भी मौजूद है और यहाँ पे अभी तक जो हमारी जरूरियात है उसके मुताबिक वो बेहतरीन सर्विस फ्राहम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने की फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड को भी इंशाल्लाह ताला हम वेल इक्विप करेंगे और मजीद इनके लिए जो भी बेहतर हो सका हम सजेशंस बना के अपनी जो ज़िले हमारी इंतजामिया है उस तक भी पहुंचाएंगे और पंजाब गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे कि इनको मजीद बेहतर और मौसर बनाएं ताकि ये लोगों के इमलाक की हिफाजत कर सकें। और आखिरी सवाल जो आपका था वो चौधरी यूसुफ साहब की कामयाबी क्यों जरूरी है। देखें, चौधरी यूसुफ साहब इस वक्त एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो इस वक्त मरकज में और पंजाब में हुकूमत में है। अनफॉर्चुनेट था कि 2018 के इलेक्शन में हम उस इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बहुत से ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम शुरू कर पाते अगर हमारे यहाँ पे जीते हुए उम्मीदवार होते, हम वो फंड्स वहां से ला सकते थे वजीराबाद। अब चौधरी यूसुफ साहब चूंकि वजीराबाद सिटी से हैं और वो शराफत के अलमबरदार हैं, उनका किरदार लोगों के सामने है, वो शहर के सेंटर में बसते हैं, लोगों की उन तक रसाई आसान है। वो कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जिनके गिर्द कोई किसी किस्म का कोई हसार हो। एक आम आदमी जो हमारे शहर में बसता है उन तक बड़ी आसानी से रसाई हासिल कर सकता है। सुबह नमाज पढ़ के वो अपनी रूटीन में बाहर निकलते हैं, लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी किस्म की तब्दीली तो लाना चाहती है कि कैसे आदमी को आगे लाया जाए या ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो लोगों के ही हकीकी नुमाइंदे हों। तो मैं समझता हूँ चौधरी यूसुफ साहब हम लोगों के हकीकी नुमाइंदे हैं। वो कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जो जिनसे मिलना ना मुमकिन है या मुहाल है। और वो करप्ट आदमी नहीं है, वो बिजनेसमैन है, लोगों के साथ उनके रवाबत है। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी यूसुफ साहब की कामयाबी से वजीराबाद के लोगों की बहुत उनकी जिंदगी में उनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बेहतरी आएगी। और चौधरी यूसुफ साहब उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में तनदही से काम करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से अगर नुमाइंदगी मिलेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बसीयत जमात भी हमारा जो इलाका है स्पेशली PP51 इसको बहुत फोकस करेगी, क्योंकि ये हमारे जिले से पहली सीट होगी जो हम यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब हमाद फरूक चीमा, सीनियर नायब सदर वजीराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ कर रही है, किस तरह की उनकी प्लानिंग है वजीराबाद के लिए। जो उन्होंने बड़ी अच्छी और खुशखबरी सुनाई, अल्लाह करे कि ये खुशखबरी ना हो, इस पर अमल भी हो। बाईपास जो सियालकोट को वजीराबाद से दिया जाएगा वो नो डाउट ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी और उसमें मेन ट्रैफिक वही कंट्रोल होगी जिन्होंने डायरेक्ट सियालकोट से गुजरात या पिंडी की तरफ जाना होगा। जो जाहिर है मेन ट्रांसपोर्टेशन है, बस सर्विस जो है वो तो वजीराबाद शहर से गुजर कर जाएंगी। उन्होंने बता दिया कि असल में हमारी जो ट्रैफिक है उसका क्या मसला है, उस पर बात की गई। उसके अलावा अब वजीराबाद में स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बात की उन्होंने। आने वाले चंद दिनों में आपकी बात करवाई जाएगी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से भी और नासिर महमूद क्लेर साहब से भी। और मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द मिसेस शौकत जोन से भी मेरा राब्ता करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उनसे भी राब्ता हो जाएगा, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हर मुनासिब हो। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के चाहने वाले जिंदाबाद।